नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक्ट्रेस आरुषि शर्मा जी मौजूद हैं, जिनकी हाल ही में रिलीज वेब सीरीज काला पानी जो है धमाल मचा रही है। और इस सीरीज में उनकी एक्टिंग के तो कहने ही क्या, हर तरफ आरुषि शर्मा के परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। आरुषि जी, स्वागत है आपका लहरें में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहला रिएक्शन क्या होगा इस तरह की जो अप्रिसिएशन मिलती है लोगों से जब आप काम करते हो, उसकी तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रिएक्शन रहेगा? मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट हमेशा यही चाहता है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी रोल के लिए या ऑडिशन दे रहे होते हैं, तो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि काश ऑडियंस को बहुत पसंद आ जाए जो हम कर रहे हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एंड का रिज़ल्ट यही हम चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए। और वो जब मिलता है तो आई थिंक उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तो बहुत खुश हूँ। एक्चुअली आपका जो रोल है काफ़ी अलग है। एक जिसे बोल सकते हैं ट्रामा सफरिंग के करेक्टर की तरह है। आपने बड़ी मेहनत की है। मैंने एक जगह पढ़ा कि आपने करीब 3 महीने ट्रॉमा स्पेशलिस्ट के साथ ट्रेनिंग ली है इस तरह के किरदार के लिए। तो वो सफ़र कैसा था, एक किरदार में इस तरह ढल जाना? जी हाँ, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और जब राइटर बिस्सू सर जो हैं और समीर सर जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली पीटीएसडी से गुज़र रही है। और जब मैंने ये सुना तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि पीटीएसडी में क्या होता है। सुना था लेकिन इतना गहराई में नहीं पता था। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया ऑनलाइन। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे, कई लोगों को पैनिक अटैक आ रहा है लाइव, वो देखा, कई फिल्में देखी। और उसको और गहराई से जानने के लिए मैंने ये जो ट्रॉमा एक्सपर्ट जो डॉक्टर थे उनसे भी मिली और यही जानने की कोशिश की कि जो लोग इससे गुज़र रहे होते हैं उनको अंदर से कैसे महसूस होता है, उनकी क्या किस चीज़ से उनको ट्रिगर होता है, वो कैसे इससे बाहर आते हैं। ये सारी चीज़ें जब जानी तो आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी उससे, लोगों के प्रति, अपने प्रति भी, कि हम कैसे इमोशन से डील करते हैं। तो मज़ा आया कि एक रोल के लिए इतना प्रिपेयर करने को मिला। ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। क्या ऐसे लोगों से आप एक दो या कई लोगों से मिली भी हैं जो इस तरह के ट्रॉमा का शिकार रहे हैं, उनकी मेंटल स्थिति के बारे में जानकारी के लिए, या फिर सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही आपने प्रिपेयर किया, वीडियो के ज़रिए भी आपने? मैं किसी ऐसे पर्टिकुलरली किसी से मिली तो नहीं, पर ज़रूर लोगों से बात मैं करती थी, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें हैं जो लोग अमूमन बताते नहीं हैं। किसी से भी आप बात करो, जो बहुत आपके क्लोज़ हो, आप उन्हीं को बताते हैं। तो आपस में जो मेरे आसपास जो दोस्त हैं या फैमिली में जो लोग हैं, आप उन्हीं से बातचीत करना पहले शुरू करते हो कि आप बताओ आपके साथ क्या हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ। ज़रूरी नहीं है सबको पैनिक अटैक ही आए, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग उस चीज़ से गुज़रते ज़रूर हैं जब हालात अच्छे ना हों, और सबका अलग अलग कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। तो उसको, उसके प्रति सेंसिटिविटी लाना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैं दूसरों के इमोशंस को समझ पाऊँ और फिर अपने खुद के इमोशंस को भी, और फिर किरदार पर वो डाल पाऊँ। आपका किरदार जिस तरीके से है फिल्म वेब सीरीज़ में जिसका नाम काला पानी है, जब ये ऑफ़र आपको मिला आपके किरदार के लिए कि आपका किरदार इस शेड का है, तो पहला ख्याल क्या था दिमाग में कि क्या ये चैलेंज एक तरह से है, या जो आजकल के रोल्स लोग लेते हैं, जो यूथ जनरेशन है आजकल की नई एक्ट्रेस, हल्के फुल्के रोल में वो पहले प्रूव करते हैं, किस तरह का रिएक्शन था? मुझे बस ये महसूस हुआ कि मुझे काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला रोल दिया जा रहा है और मुझे इस पे खरा उतरना है। मैंने जो डायरेक्टर है समीर सर, इनके साथ पहले भी काम किया है एक मूवी जादूगर में, और उसके बाद कहीं ना कहीं शायद उनको भी मुझ पे ट्रस्ट हुआ कि ये कर सकती है, और फिर मैंने भी अपनी ये ज़िम्मेदारी समझी कि मुझे खुद पर काम करना है, एक बेहतर आर्टिस्ट बनकर दिखाना है। तो यही चीज़ें फील हुई। अच्छा, किसी किरदार में ढल जाता है इंसान तो अमूमन उस जैसा बन जाता है। जैसे शाहरुख की एक फ़िल्म आई थी माय नेम इज़ खान, उनका गर्दन थोड़ा सा लेफ्ट करके टेढ़ा सा था। सलमान खान की फ़िल्म आई ट्यूबलाइट, उसमें भी कुछ उनका कैरेक्टर था जिसमें वो ढल जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप क्या मतलब तुरंत बाहर आ जाती थी या उस कैरेक्टर में ही रहती थी अमूमन?
नहीं, ऐसा मुझे नहीं फ़ील हुआ कि मैं उस कैरेक्टर में ही रही, क्योंकि ये जर्नी में सिर्फ यही एक चैप्टर नहीं है कि उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है या ट्रॉमा है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आप सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे बाहर निकलेंगे, वो सारी चीज़ें थी कैरेक्टर में ऑलरेडी। तो वो जर्नी भी उतनी इम्पॉर्टेंट थी जितनी कि PTSD और ट्रॉमा वाली थी। तो ऐसा नहीं महसूस हुआ कि निकलने में मुश्किल हुई। और क्या खास हुई शूटिंग के दौरान, कुछ इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें दर्शकों को, जो काफ़ी थोड़ा सा आपके दिल के करीब हो या फिर थोड़ा सा डरा हुआ भी है, क्योंकि इस तरह के सीन बहुत हैं उसमें। हाँ, हमने शूटिंग इसकी अंडमान में की है, जहाँ पे ज़्यादा पहले कभी शूट नहीं हुआ है। तो वो एक जगह बहुत ही एग्जॉटिक थी, देखने के लिए भी हमको बहुत कुछ था, लेकिन साथ ही साथ इतना बड़ा क्रू था, हम लोग 300 लोगों का क्रू था, और सब आपस में बातें कर रहे हैं। सिग्नल्स नहीं है वहाँ पर, खाने पीने के लिए इतनी चीज़ें नहीं है, वैनिटी नहीं है, हम लोगों ने कुछ मेकअप नहीं लगाया है, गंदे दिख रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया, क्योंकि एक्टर को हमेशा ऐसे रखा जाता है, नहीं अच्छा आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, जाइए वैनिटी में बैठ जाइए, AC में बैठ जाइए। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक ज़्यादा ग्राउंडेड फील हो रहा था उसकी वजह से। लग रहा था कि सब लोग एक साथ हैं, एक यूनिटी फील हो रही थी, जो कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए। मैं हमेशा याद रखूँगी, पूरी लाइफ याद रखूँगी कि मैंने ऐसा कुछ किया, जहाँ पे हम अंडमान के जंगलों में शूट कर रहे थे, जहाँ पे कभी सांप है, कभी कुछ है, कभी कुछ भी निकल रहा है। और एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ मैंने काफ़ी शूट किया, उसका नाम आराध्या है। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों के साथ शूट करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए। इस सीरीज में कई बड़े बड़े कलाकार भी हैं, जैसे आशुतोष गोवारिकर जी हैं, वो खुद एक फिल्म मेकर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, कई बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा विकास कुमार जी हैं, जिन्होंने भी काफ़ी एक्टिंग की है, चाहे वो CID सीरीज हो या फिर दूसरे सीरीज या वेब सीरीज़ में। अमिया वाघ जी हैं, जिनकी अभी हाल ही में असुर सीरीज आई थी, उनकी आँखें ही बोलती थी उसमें। तो इस सीरीज में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सबके साथ? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। सब लोग ही इतने अच्छे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। मैंने सबके साथ तो नहीं स्क्रीन शेयर किया, लेकिन जिनसे भी बात की, सब लोग इतने सरल उनका नेचर है, और सब के सब इतने मेहनती, बहुत काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। मेरा तो ये 3रा ही साल है, तो उन लोगों से सारी कहानियाँ सुनना, उनके एक्सपीरियंसेस, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं रोल के लिए, थिएटर भी करते हैं बहुत लोग, एक्टिंग कोच भी हैं। तो इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस जब इतने सारे लोगों के पास था, तो बहुत मज़ा आया। बस लग रहा था कि बातें ही चलती रहें, हम शूट ना करें। तो इस ज्योत्सना किरदार से आपने एक सीख, जो सबसे बड़ी सीख ली हो, वो क्या है? हाँ, ज्योत्सना से मैंने ये सीखा है कि चाहे आप जितने भी मुश्किल में हो, आपको लगे कि आप नहीं बाहर निकल सकते, आपको लगता है आप बहुत अकेले हो, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई है मेरे साथ, अब मैं नहीं निकल पाऊँगी। मैंने ज्योत्सना से ये सीखा कि हमेशा इंसान के अंदर उतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप बाहर निकल सकते हो, हमें बस वो ढूंढने की देर होती है। जी हाँ। अच्छा, अगर आपके शुरुआती दौर की बात करें तो आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हैं, और फिर अचानक तमाशा में ऑडिशन दिया और आप सेलेक्ट हो गई। वो क्या पहले से आपने डिसाइड किया हुआ था, या फिर सडनली ये सब टर्न जो आपकी लाइफ में आया, करियर में आया? नहीं, मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्टिंग में आऊँगी। मैं हमेशा से इंजीनियरिंग करना चाहती थी जब से छोटी थी, और मैं और मेरी मम्मा हमेशा यही बात करते थे बचपन में कि तुम बड़ी हो के CEO बनना किसी कंपनी की, और मेरे भी दिमाग में वही था कि मैं यही करूँगी। लेकिन लाइफ ऐसे टर्न हुई मेरी कि पता ही नहीं चला मुझे, और ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं स्क्रीन में खुद को देखती हूँ या फिर कैमरा के सामने कोई किरदार निभा रही हूँ। वो जो खुशी होती है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ ने और मेरी डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होता है। शुरुआती दौर में ब्रेक थ्रू मामला, इम्तियाज़ अली जैसे डायरेक्टर के साथ और फिर रणबीर कपूर के साथ काम करने का अनुभव, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए।
उस वक्त तो मैं कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही थी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इम्तियाज़ अली की फ़िल्म में मुझे चांस मिल रहा है और रणबीर कपूर के ऑपोजिट मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। वो दिन मेरे दिमाग में अभी भी बहुत क्लियरली छपा हुआ है और हमेशा रहेगा। एक एक मोमेंट मुझे उस दिन की याद है और वो दिन बहुत स्पेशल था मेरे लिए। मुझे डेट भी याद है, 27 नवंबर 2014। तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। और अगर ऐसा कुछ चांस मिले कि एक दिन अगर आप फिर से रिवाइंड करना चाहो अपनी लाइफ का, तो मैं वो दिन ज़रूर करना चाहूँ। दूसरी फिल्म कार्तिक आर्यन के साथ? जी हाँ, लव आजकल 2 मैंने कार्तिक आर्यन के साथ की। वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने कभी उस वक्त भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी। और कार्तिक बहुत ही अमेजिंग इंसान है एक्चुअली, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही, वो भी एक इंजीनियर है। तो मुझे भी उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करके और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। क्या बात है, आजकल सारे इंजीनियर्स एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं। हाँ मुझे लगता है वो हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ ऐसी बात है जो एक सब्जेक्ट ऐड कर देना चाहिए एक्टिंग का भी साथ में। कॉलेज वगैरह में तो होता ही होगा ना वर्कशॉप वगैरह या थिएटर का? हाँ, मतलब थिएटर ग्रुप्स होते हैं, पर जिनको इंटरेस्ट होता है वही लोग उनमें जाते हैं। पर मैं बोल रही हूँ कंपल्सरी कर देना चाहिए शायद। अच्छा, फिल्म आपने शुरुआती दौर में फिल्में की और फिर वेब सीरीज़ की तरफ आ गई। फिल्म और ओटीटी का प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी अलग है, जिसमें एक्टिंग करना, फिल्म का एक शेड्यूल होता है, एक्टिंग ख़त्म हो जाती, लेकिन वेब सीरीज़ काफ़ी लंबी होती है, उसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगता है। तो क्या अलग पाया आपने दोनों फिल्मों में और ओटीटी वेब सीरीज? मैंने ऐसा कुछ अलग तो नहीं पाया सर, क्योंकि मैंने बहुत ही 2020 में ही स्टार्ट किया काम करना और फिर उसके बाद पैंडेमिक आ गया। उसके बाद जो सिलसिला ओटीटी का शुरू हुआ है, जो कि लोगों ने भी इतना देखना शुरू किया, चाहे फिल्म हो चाहे वेब सीरीज़ हो, उसकी वजह से आई थिंक सबका दिमाग चेंज हुआ है, मेकर्स का भी, एक्टर्स का भी। तो मुझे कोई डिफरेंस तो नहीं लगता एज सच, क्योंकि जो पेपर पे लिखी होती है चीज़ हमको तो वही प्रिपेयर करनी है। तो एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही बहुत मज़ा आता है और दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। ओटीटी का जो कंटेंट है उसे लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं कि ये कंटेंट काफ़ी बोल्ड होता है, भाषाएं जो है काफ़ी अश्लील तरह की प्रयोग की जाती हैं। तो आपका क्या विचार है, क्या ओटीटी पर सेंसरशिप की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही नए जनरेशन की पसंद के रूप में इसे चले? मुझे लगता है ओटीटी बहुत ही नया, अभी बहुत ही इनिशियल फेज़ में है और हम सब भी सीख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो एकदम से कुछ रोक लगा देना, एकदम से कुछ छूट भी दे देना, दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, 5-10 साल बीत जाएंगे, तो आई थिंक हमको बेटर समझ आएगी कि हमको इस प्लेटफॉर्म के साथ क्या करना है और इसकी क्या पोटेंशियल है। कोई खासियत, जैसे ओटीटी जो है नए कलाकारों को या यंग जनरेशन को आजकल ज़्यादा मौका दे रहा है काम करने के लिए। कई ऐसे एक्टर्स आए हैं जिनको फिल्मों में मौका नहीं मिला और ओटीटी के ज़रिए उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया। तो एक बेनिफिट है, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आज मतलब इतने सारे एक्टर्स जैसे आप कह रहे हो जो शायद फिल्मों में नहीं करते हैं, वो ओटीटी में लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्रेश फेसेस को ला सकता है और शायद कहीं ना कहीं रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि शायद फिल्मों में यही डर लगता है कि फिल्म नए लोगों को लेंगे तो फिल्म देखने कोई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो प्रेशर ओटीटी में नहीं होता। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रही है नए एक्टर्स को चांस देने के लिए। अगर हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ है खास? आप अभी कुछ चीज़ें हैं पर बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, तो मैं भी कुछ कह तो नहीं पाऊँगी। बट हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती हूँ और डाइवर्स रोल्स करना चाहती हूँ। तो यही होप है और विश है कि आगे और काम करूँ। काला पानी के बाद अगर कोई आपके दिमाग में हो कि ऐसा कोई ऑफ़र मिले या किस एक्टर के साथ अगर बॉलीवुड का कोई ऑफ़र मिलता है तो आरुषि शर्मा आंख मूंद के साइन कर लेंगी? मुझे विक्की कौशल के साथ काम करना है। मुझे लगता है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं अभी करंट टाइम्स के। और रणवीर सिंह, खान्स भी मुझे लगता है। एक तो खान्स बहुत कम फिल्में करते हैं, 3 साल में एक, तो इतना इंतज़ार तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर कोई चांस मिले तो ज़रूर करना चाहूँगी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऑल 3 ऑफ देम आर अमेजिंग, दे आर लेजेंड्स। 90s के जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे सनी देओल है, शाहरुख खान है, एक बार फिर से कम बैक करके आए हैं,
तो इनकी फिल्में जैसे जवान आई, गदर 2 आई, तो ये किस ट्रेंड में देखती हैं, जो नया ट्रेंड वापस आया कि फिर से जो है कमबैक किया इन लोगों? सर ये लोग तो लेजेंड्स हैं, पूरी कंट्री इनको इतना प्यार करती है, तो मुझे लगता है ये कमबैक से ज़्यादा हमारे देश का प्यार दिखाने का तरीका है कि हम इतना प्यार करते हैं इन एक्टर्स को, इतना नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है इनके साथ कि हम सिर्फ उनको देखने के लिए हॉल में आने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है ये वो है, प्यार है। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने ऑडियंस को, फैंस को? जिन लोगों ने भी काला पानी देखा है, थैंक यू सो मच। मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ और बहुत 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 खुश हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ देखिए काला पानी, नेटफ्लिक्स पर है। और मुझे मैसेज कीजिए, टैग कीजिए, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया लहरे से बातचीत करने के लिए। ये थी अरुषि शर्मा, जिन्हें आपने अभी काला पानी में देखा है, जिनके एक्टिंग के तो कहने ही क्या। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।